जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है, महायुद्ध का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। पूरी दुनिया में अब चर्चा सिर्फ बुधवार यानी वेडनेसडे की हो रही है। सवाल यह है कि आखिर बुधवार का दिन डर का सबब क्यों बन गया है? तो इसकी वजह है यूक्रेन क्राइसिस। अमेरिका से जारी रिपोर्ट पर भरोसा करें तो 24 घंटे के बाद महायुद्ध का बिगुल बज सकता है और अगर ऐसा हुआ तो यूक्रेन की सरजमी पर महाविनाश की आंधी आ जाएगी। बारूदी ज्वालामुखी फट जाएगा। आशंका इसलिए गंभीर है क्योंकि रूस के प्रेसिडेंट पुतिन खुद एक्शन में आ चुके हैं। दावा यह किया जा रहा है कि अटैक की रणनीति को लेकर मीटिंग्स का सिलसिला शुरू हो चुका है। ऐसे में सवाल यह खड़ा होता है कि एंग्री पुतिन के तेवर क्या विश्व युद्ध 3 की वजह बनेगा? क्या आने वाला बुधवार कयामत का दिन साबित होगा? इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में दुनिया के सबसे गंभीर संकट का पूरा विश्लेषण देखिए। यूक्रेन पर पुतिन की ब्रिगेड जमीन से हमला करेगी। या रूस के लड़ाकू विमान आसमान से बारूद बरसाएंगे। या फिर ब्लैक सी से रूसी नेवी के विध्वंसक कोहराम मचाएंगे। फिलहाल इस पर सस्पेंस है। मगर तीनों फ्रंट पर रूस की तैयारी से यह साफ हो चुका है कि बुधवार यानी 16 फरवरी को यूक्रेन में कयामत आ सकती है। बम गोला बारूद से यूक्रेन की सरजमी थर्रा सकती है, क्योंकि रूसी प्रेसिडेंट पुतिन ने यह ऐलान कर दिया है कि यूक्रेन से युद्ध होगा, हर कीमत पर होगा। पुतिन की इस वार्निंग को हवाई मानने की भूल इसलिए नहीं की जा सकती क्योंकि पुतिन के ऑर्डर के बाद जहां रूसी डिफेंस ने अपनी तीनों सेनाओं को यूक्रेन की घेरेबंदी में लगा रखा है, तो वहीं बेलारूस के साथ रूसी ब्रिगेड यूक्रेन बॉर्डर पर युद्धाभ्यास कर रही है। मगर अब क्रेमलिन से जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक पुतिन अपने रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री के साथ मुलाकात करेंगे। इस मीटिंग में युद्ध की तैयारी के साथ अटैक प्लान पर चर्चा हो सकती है। जल्द ही पुतिन तीनों सेनाओं के चीफ के साथ भी बातचीत करेंगे। यूक्रेन के खिलाफ पुतिन का यूं आक्रामक होना इस बात की तरफ इशारा करता है कि भले ही यूक्रेन के साथ सुपर पावर अमेरिका और 30 देशों का संगठन नाटो खड़ा है, मगर रूस अपनी फौज और विनाशकारी हथियारों के दम पर आर पार की जंग लड़ने के लिए तैयार है। शायद तभी तो पुतिन के फितूर को देखते हुए यूक्रेन नाटो कंट्री और अमेरिका में खलबली है। कैसे, वो समझिए। अमेरिकी प्रेसिडेंट बाइडेन का बयान, युद्ध हुआ तो हम आखिर तक यूक्रेन का साथ देंगे। यूके में यूक्रेन के एम्बेसडर का बयान, हम नाटो की सदस्यता से पीछे हटने को तैयार हैं। नाटो की प्रवक्ता का बयान, यूक्रेन की सदस्यता को लेकर जल्द फैसला करेंगे। अब इस बौखलाहट की वजह पुतिन का पावर पैक्ड एक्शन है
या फिर उनकी घातक ब्रिगेड का बारूदी ट्रेलर। मगर एक बात साफ है, वॉशिंगटन से ब्रसेल्स और ब्रसेल्स से कीव तक हड़कंप जरूर मचा हुआ है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा कि पुतिन के प्रकोप से कैसे बचा जाए और कैसे रूसी सेना को यूक्रेन पर चढ़ाई से रोका जाए। हालांकि एंग्री पुतिन को शांत करने के लिए तमाम तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। नाटो से जुड़े मुल्कों के राष्ट्राध्यक्ष पुतिन से मुलाकात करेंगे, बात कर रहे हैं ताकि यूक्रेन क्राइसिस युद्ध की शक्ल ना ले। जहां 7 फरवरी 2021 को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने मॉस्को में पुतिन से मुलाकात की थी, वहीं 13 फरवरी 2021 को यूक्रेन को लेकर पुतिन और बाइडेन के बीच मेगा कॉन्फ्रेंस हुई थी। 14 फरवरी जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्स रूसी प्रेसिडेंट से मुलाकात कर रहे हैं। लेकिन जैसे इमैनुअल मैक्रों और बाइडेन की पुतिन से बातचीत बेनतीजा रही, ठीक वैसे ही जर्मन चांसलर स्कोल्स की पुतिन से मुलाकात भी बेनतीजा रहने की आशंका जताई जा रही है। और उसकी वजह है पुतिन के आग उगलते तेवर, जो बेलारूस से लेकर यूक्रेन के तमाम बॉर्डर और सरहदी इलाकों से तस्वीरों की शक्ल में सामने आ रहे हैं। रूस यूक्रेन के ऊपर जमीनी हमला कर सकता है, क्योंकि यूक्रेन की करीब 3000 किलोमीटर लंबी सीमा पे रूस ने अपने 1.5 लाख सैनिक पहले से तैनात कर रखे हैं। वहाँ पे रोजाना टैंकों का जमावड़ा हो रहा है, वहाँ पे आर्टिलरी गन्स और हॉविट्जर्स तैनात कर दी गई हैं। कुछ ही दूरी पे उसकी बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं और फोर्स के अंदर एवरी डे मल्टीप्लिकेशन इज टेकिंग प्लेस, युद्धाभ्यास चल रहे हैं। एयरफील्ड से बैटलफील्ड तक हो रही इस जंगी तैयारी में हर दिन इजाफा हो रहा है। लगातार रूसी डिफेंस विध्वंसक हथियारों की खेप को यूक्रेन बॉर्डर पर तैनात कर रहा है। ट्रांसपोर्ट विमानों से लेकर मालगाड़ियों तक में टैंक, आर्टिलरी, MBRL को लादकर सरहदी इलाकों तक पहुंचाया जा रहा है। वॉरजोन से रूस की डिप्लॉयमेंट से जुड़ी जो खबरें सामने आ रही हैं, उसके मुताबिक यूक्रेन की घेराबंदी के लिए रूसी डिफेंस ने 1,48,000 सैनिकों को बॉर्डर पर तैनात कर दिया है। अटलांटिक से प्रशांत महासागर तक में 140 वॉरशिप तैनात हैं। रूसी नौसेना के 6 युद्धपोत काला सागर में मोर्चा संभाले हुए हैं। इसके अलावा सपोर्ट वेसल और 60 एयरक्राफ्ट भी समंदर में तैनात हैं। यूक्रेन बॉर्डर से 72 किलोमीटर दूर शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइलों की तैनाती है, तो वहीं एयरफोर्स और नेवी के 18,000 सैनिक वॉर जोन में मुस्तैद हैं। रशियन एयरफोर्स, नेवी और थल सेना की ये मैसिव डिप्लॉयमेंट इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि यूक्रेन क्राइसिस अब पुतिन की साख का सवाल बन चुका है। यही वजह है जो कहा जा रहा है कि युद्ध का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इस बीच भारत के लिहाज से भी एक बड़ी खबर आई है। यूक्रेन ने हालात को गंभीरता से देखते हुए एक बड़ा फैसला लिया है। यूक्रेन सरकार ने वहां पढ़ रहे हजारों भारतीय छात्रों को अलर्ट करते हुए कहा है कि वो चाहे तो यूक्रेन से अपने देश वापस लौट सकते हैं। मतलब साफ है, अगले कुछ घंटों में कुछ भी हो सकता है और ऐसे में यूक्रेन सरकार नहीं चाहती कि भारतीय छात्र वहां फंसें, लिहाजा उन्हें समय रहते अपने देश लौटने की एडवाइजरी जारी की है। बहरहाल अब तक यही माना जा रहा था कि पुतिन का मकसद सिर्फ यूक्रेन पर कब्जा करना है, लेकिन रूस की विस्फोटक तैयारी इस बात का संकेत दे रही है कि पुतिन अब फाइनल फैसला करना चाहते हैं कि 2022 में दुनिया का सुपर पावर कौन है और किसकी बादशाहत होगी, चाहे इसके लिए पुतिन को कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की,
सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।